नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस के 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। जनवरी 2025 में पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक FT-7P फाइटर एयरक्राफ्ट बिना किसी मूल्य के दे दिया। ये एक चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड J-7 फाइटर का एक्सपोर्ट ट्रेनर वर्जन है जो पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री दोस्ती और सहयोग को दिखाने के लिए दिया है। FT-7P असल में एक डुअल सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास नए पायलट्स को F-7PG फाइटर जेट चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए था, लेकिन अब पाकिस्तान के पास नया JF-17B ट्रेनर एयरक्राफ्ट आ गया है। इस वजह से FT-7P एयरक्राफ्ट एक्स्ट्रा हो गया था। पहले ये एयरक्राफ्ट पायलट की ट्रेनिंग, वेपन टैक्टिक्स सिखाने और लड़ाई की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया था। श्रीलंका के लिए यह डोनेशन काफी मायने रखता है। पहले उनके पास सिर्फ एक FT-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट था जो काफी पुराना हो चुका होगा। अब नए FT-7P एयरक्राफ्ट के आने से उनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी दोगुनी हो गई है। इससे श्रीलंका अपने फाइटर पायलट्स को और बेहतर तरीके से ट्रेन कर पाएगा और अपनी F-7 फाइटर जेट की ऑपरेशनल लाइफ को भी बढ़ा सकता है। ये डोनेशन उस समय दिया गया है जब श्रीलंका अपनी एयरफोर्स को नए एयरक्राफ्ट से अपडेट करना चाहता है, लेकिन उसके पास बजट की समस्या है। FT-7P भले ही सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट ना हो, लेकिन श्रीलंका के लिए एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि इससे बिना ज्यादा खर्च किए ट्रेनिंग और प्रो एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ एक और अपडेट्स ये है, DRDO ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का 3 बार सफल परीक्षण किया। ये टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से किया गया। ये मिसाइल खासतौर पर तेज रफ्तार और कम ऊंचाई पर उड़ने वाली हवाई खतरों को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। परीक्षण के दौरान इसे ऐसे टारगेट पर दागा गया जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ रहे थे और बहुत कम थर्मल सिग्नेचर जनरेट कर रहे थे जो ड्रोन जैसे दिख रहे थे। मिसाइल ने तीनों बार अपने टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब यह है कि मिसाइल कम ऊंचाई पर आने वाले ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और छोटी मिसाइल को भी एक्यूरेट तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है। मनोज जैन जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के चेयरमैन और MD है, उन्होंने हाल ही में ये बताया कि इंडिया और रसिया के बीच एक डिफेंस डील हो रही है जो एक लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम के लिए है। ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पर हो रही है और इसमें BEL का क्या रोल होगा ये रक्षा मंत्रालय डिसाइड करेगा। डील का एस्टिमेटेड वैल्यू लगभग $4 बिलियन है और इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि रडार सिस्टम का 60% हिस्सा इंडिया में ही बनाया जाएगा। इसका मेन पर्पस इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करना है ताकि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सके और फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम हो। जैन ने यह भी बोला कि यह डील कॉम्प्लेक्स है और इसका पूरा प्रोग्रेस रक्षा मंत्रालय के इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करेगा। अगर यह डील सफल होती है तो इस रडार सिस्टम से इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटी काफी इंप्रूव हो सकती है क्योंकि यह रडार सिस्टम बहुत दूर से 6000 किलोमीटर तक थ्रेट डिटेक्ट कर सकता है। यह फीचर रसिया के वोरोनिस रडार सिस्टम जैसा ही है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट भी अपने इंडिजिनस लॉन्ग रेंज रडार पे काम कर रहा है जो इंडिजिनसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कैटेगरी में आता है। ये दोनों प्रोजेक्ट एक साथ चल रही है जो ये दिखाता है कि इंडिया को डिसाइड करना होगा कि वो फॉरेन टेक्नोलॉजी ले या अपना खुद का रडार डेवलप करे। जैन ने यह भी कंफर्म किया कि नेगोशिएशन चल रही है और इस डील का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया और रसिया के बीच डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर ये डील पूरी तरह से इंप्लीमेंट होती है तो ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम को कई सालों तक इम्पैक्ट कर सकती है। DRDO के चेयरमैन समीर भी कामत ने बताया कि DRDO एक स्पेशल मटेरियल डेवलप कर रहा है जिसे रेडिएशन एब्जॉर्बेंट मटेरियल कहते हैं। यह मटेरियल स्टील्थ टेक्नोलॉजी के लिए बनाया जा रहा है जो AMCA को रडार से छुपाने में हेल्प करेगा। कामत ने बताया कि DRDO ने पहले भी कंपोजिट टेक्नोलॉजी का यूज फाइटर जेट में किया था जिसमें 45% वेट कंपोजिट मटेरियल का है और 90% सरफेस कंपोजिट से बनी है। इस वजह से तेजस का डिजाइन अस्टिल्थी ना होने के बावजूद वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है और अपनी कैटेगरी के दूसरे फाइटर से बेहतर परफॉर्मेंस देता है। AMCA फाइटर जेट एक एडवांस एयरक्राफ्ट होगा जिसमें अस्टिल्थ के लिए सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि नए मटेरियल्स का भी यूज किया जाएगा। रेडिएशन एब्जॉर्बेंट मटेरियल और रेडिएशन एब्जॉर्बेंट पेंट का इस्तेमाल एयरक्राफ्ट के रेडार सिग्नेचर को कम करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा DRDO मिसाइल के डेवलपमेंट में भी कंपोजिट मटेरियल का यूज कर रहा है। पहले रॉकेट मोटर केसिंग मिराजिंग स्टील से बनती थी लेकिन अब कंपोजिट मोटर केसिंग का यूज किया जा रहा है जिससे मिसाइल की रेंज बढ़ गई है। कंपोजिट का उपयोग सिर्फ एयरक्राफ्ट और मिसाइल तक सीमित नहीं है बल्कि DRDO अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट को शिप, सबमरीन और सोनार डोम्स तक भी लेकर गया है। कामत ने यह भी बताया कि फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल और एरो इंजन के लिए नए मटेरियल्स जैसे सेरामिक, मैट्रिक्स कंपोजिट,
कार्बन फाइबर, सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल्स की जरूरत होगी। फिलहाल ये रिसर्च अपनी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन आने वाले समय में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही डीआरडीओ बुलेट प्रूफ जैकेट और आर्मर प्रोटेक्शन के लिए नए और एडवांस मटेरियल पर काम कर रहा है। अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन फाइबर एक स्पेशल टाइप्स का फाइबर है जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स और आर्मर बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन अभी तक इंडिया इस फाइबर को इंपोर्ट करता है, यानी ये दूसरे देशों से खरीदता है। अगर इंडिया खुद से ये फाइबर डेवलप करना शुरू करे तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश की सुरक्षा और मजबूत हो सकती है। मनोज जैन ने यह भी कहा कि भारत एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए एक बड़ा डील फाइनलाइज करने वाली है। ये डील लगभग 25,000 करोड़ का होगा और उनका कहना है कि ये डील अगले 8 महीने से 1 साल के अंदर हो जाएगा, यानी कि मार्च 2026 के पहले। यह अनाउंसमेंट उस वक्त की गई है जब QRASM प्रोग्राम को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और परफॉर्मेंस इशू के वजह से जांच का सामना करना पड़ रहा है। 2023 में यह पता चला था कि मिसाइल को 2024 में और टेस्टिंग की जरूरत है ताकि उसकी रिलायबिलिटी इंप्रूव की जा सके, यानी कि सिस्टम ज्यादा अच्छे से काम करे। डीआरडीओ ने मिसाइल के फाइनल डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट किया था, जो मिसाइल का वो वर्जन था जो एक्चुअल फील्ड में यूज हो सकता है। इस टेस्ट में मिसाइल के सभी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को शामिल किया गया था जो इंडिया में ही बनाए गए थे, जैसे कि मिसाइल की रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर जो टारगेट को ट्रैक करने में हेल्प करता है, मोबाइल लॉन्चर, ऑटोमेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम और सर्विलियंस और मल्टी फंक्शन रडार्स। QRSAM को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये चलती फिरती रहे, यानी ये मिसाइल सिस्टम को अपने लोकेशन को चेंज करते हुए भी अपने टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उसे अटैक कर सकता है। अगर ये सिस्टम किसी ऑपरेशन के दौरान रुक जाता है तब भी ये अपने टारगेट को ढूंढ सकता है और अटैक कर सकता है। मनोज जैन का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि जो पहले QRSAM सिस्टम में कुछ टेक्निकल इशू आई थे उन्हें सॉल्व कर लिया गया है या फिर उनको सॉल्व करने का रास्ता मिल गया है। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।